माहीन, माहीन, आई एम सॉरी यार। माहीन सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं, ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो आज तुम्हारा रास्ता आसान होता। लेकिन मैंने भी तो अपनी वजह से तुम्हारा रास्ता खोटा किया है। कितना खुदगर्ज हूं यार मैं। कितनी बुरी हरकत की मैंने। अपनी खातिर, अपने काम की खातिर तुम्हें आगे कर दिया। सब कुछ तुम पे डल गया। यार सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी रजामंदी होगी तो सारे घर वाले भी आसानी से मान जाएंगे, वरना शायद कभी भी ना माने। लेकिन यार मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। अच्छा तुम रोना तो बंद करो माहीन प्लीज। तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, अपनी अम्मी की वजह से रो रही हूँ। मैंने कभी भी उनको तकलीफ ना देना चाहिए, लेकिन दे दी। मैं भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन पहुंचा दी। मुझे कोई तकलीफ नहीं उमर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सॉरी माहीन, तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब और नहीं। मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा। I'm sorry। बच्ची पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसमें उसका क्या कसूर है भला? तो जिसका कसूर है उस पर हाथ कैसे उठाऊं भाई साहब? जिनका फर्ज है उस पर हाथ उठाना, वो तो हथियार डाले बैठे हैं। तो क्या मतलब है? सारे मसलों का एक ही हल है, जवान औलाद पर हाथ उठाना। लेकिन भाई साहब मुझे इतनी इजाजत तो दें कि माही जो कुछ कर रही है उस पर उसे रोक सकूं। बीवी अगर अड़ जाए, खास तौर पे उस वक्त जब ससुराल वाले भी साथ खड़े हों, तो शौहर की मजाल नहीं होती कि किसी दूसरी तरफ जाए। ये नाशुक्री ये नहीं देखती कि ससुराल वाले बेटे की जगह उसके साथ खड़े हैं। अपने ही हाथों अपने कदम उखाड़ने पर तुली बैठी है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि उसके साथ खड़े रहिएगा, उसके दिमाग में कोई अकल की बात डालिएगा। मुझ बेवा में अपनी उजड़ी हुई बेटी को अपनी दहलीज पर देखने की हिम्मत नहीं है अब। अल्लाह ना करे ज़किया। भाई साहब मुझे नहीं पता आप उमर की हिमायत क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैंने अपनी बेटी आपको सौंपी थी, उसका घर बसाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने उसे वापस भेजा, उसको भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ज़किया, आज मुझ पे बुरा वक्त आ गया है तो तुमने छोड़ दिया मुझे, साथ छोड़ दिया मेरा, मुझसे बात करना बंद कर दी। एक तो नाराज मुझसे खुद हुए हो और अब अकड़ भी दिखा रहे हो। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम जैसे लड़के लड़की को खिलौना समझ के उसके जज्बात से सिर्फ खेलते हो। तुमने तो बहुत जल्दी अपने रंग दिखा दिए उमर। वक्ती बहलावा थी ना मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो सिर्फ खेलना था, तुम्हें तो एंजॉय करना था, तुमने कर लिया, अब छोड़ दिया मुझे, है ना? तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ उमर, तुमने बहुत गलत किया है। और तुमने इस वक्त मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ।
तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी दोस्ती माहीन से अभी वैसी की वैसी ही है, तो तुम माहीन से दोस्त के नाते पूछो कि वो किसको पसंद करती है, उसके दिल में कौन है। प्लीज रोशनी। देखो सुनो सुनो मेरी बात, इस तरह से अकेले तुम पर इल्जाम नहीं आएगा। तुम अपने घर वालों को कह सकते हो कि इसमें माहीन की भी मर्जी थी, क्योंकि माहीन तो किसी और को पसंद करती है।